गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 50। और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 50 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा अब तक किस तरीके से हमने प्रीवियस 49 पार्ट्स में बेसिक से लेके फ्रेंड्स अब तक हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में, जो कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से पॉइंट्स, लाइंस, एंगल से स्टार्ट किया, फिर फ्रेंड्स वेनर ट्रांसवर्सल का 2 पैरेलल लाइंस का केस देखा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद हमने साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन जानने के लिए साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन फार्मूले पढ़े। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हमने सीखा। फिर फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे, ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद फ्रेंड्स पेरीमीटर से रिलेटेड, प्लस फ्रेंड्स जो भी सिमिलैरिटी की कंडीशंस होती थी उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। एरिया फाइंड करना हमने सीखा, मास पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने सर्कल इंट्रोड्यूस किया। सर्कल इंट्रोड्यूस करने के बाद फ्रेंड्स हमने सर्कल से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती थी वो पढ़ी, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल पढ़ी। उसके बाद फ्रेंड्स जो थ्योरम्स हमें पढ़नी थी, ज़रूरी थी, वो थ्योरम्स हमने पढ़ी। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर तक हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए। फ्रेंड्स अब हम कॉमन टेंजेंट का पार्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम उसकी थ्योरी देखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में भी उसकी थ्योरी देखनी पड़े, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि मोर देन 99% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स बुक कोई भी हो सकती है, किसी भी राइटर की हो सकती है, बस यह है कि वो बुक आपसे, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, या तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि यह एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करिए, ताकि उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले क्या क्या होता है कॉमन टेंजेंट का पार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट में फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम सब चीज़ सीखेंगे, थ्योरम के थ्रू हर चीज़ समझने की कोशिश करेंगे जो जो होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है, कट नहीं करेगा फ्रेंड्स, टच करेगा, ठीक है। इसको रब करके मैं फिर से बनाता हूं। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। उसके बाद ये एक सर्कल है। अब फ्रेंड्स देखिए, कॉमन टेंजेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसी टेंजेंट दो दोनों में कॉमन हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए ये एक टेंजेंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन अभी हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वही चीज़ देखिए जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इन पे बेस्ड अभी सारी प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस करूँगा, तब ये चीज़ पर्टिकुलरली बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये मान लीजिए सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है, ठीक है। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों सर्कल, ठीक है, प्लस ये जहाँ पे टेंजेंट बना रही, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, इनको मान लीजिए ये है,
ये यहाँ और प्लस ये यहाँ, ठीक है। तो इसका पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो कोई भी टेंजेंट फ्रेंड्स ऐसे अगर दो जगह टच, दो सर्कल को टच कर रही, जो सर्कल आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, किस पे टच हो रहे हैं? अपने सरकमफ्रेंस पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये रूल क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो चीज़ आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए आपको दे दिया लेंथ ऑफ ए सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आपको फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी थी, ठीक है। इसमें लिख लीजिए एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से कवर हो गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी थी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए मान लीजिए इसको क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लीजिए लेंथ ऑफ ए सी आपको बोल दिया, ठीक है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद मान लीजिए ए बी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, मान लीजिए आपसे बी सी 9 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ दे रखा है। फाइंड एंगल ए बी सी, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड एंगल ए बी सी। तो फ्रेंड्स एक चीज बताइए, अब आपके पास डायरेक्ट तरीका क्या है। आपने देखा ये एक टेंजेंट है, दोनों सर्कल को टेंजेंट कर रही है, किस पे, बड़े वाले सर्कल को ए पे हो रहा है टेंजेंट हो रही है, और छोटे वाले सर्कल को सी पे टेंजेंट बना रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि एक फॉर्मूला तो है फ्रेंड्स कि आपने देखा इसको, देखिए अब यहाँ पे दो दो एप्लीकेशन है, ठीक है, 3 4 5, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, और 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। और ट्रिपलेट कब बनता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज हम रीड करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो फ्रेंड्स एक तरीका तो ये है जज करने का, कब, जब आपकी कमांड बहुत अच्छी है और आपने ट्रिपलेट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो आप इसको देख के जज कर सकते हैं, और अगर नहीं जज कर सकते तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पढ़ने के लिए और फ्रेंड्स ट्रांसफर टेंजेंट पढ़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कॉमन टेंजेंट में ये प्रॉपर्टी सेकंड है, तो इसको सेकंड डाल दीजिए आप, सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर 1 है, ठीक है। एक सर्कल ये है, इसको फ्रेंड्स, ठीक है चलिए कोई नहीं, एक ये है, ठीक है, इसका सेंटर O2 है। फ्रेंड्स आप जानते हैं क्या, ये रेडियस है R1 है, ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस R2 है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए ये रेडियस है, तो थोड़ी देर एक चीज गौर करिए, मान लीजिए ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है, देखिए कंडीशन क्या होगी,
मान लीजिए ये भी R1 होगा और ये R2 होगा, ठीक है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये दोनों मिले हुए तो है नहीं, ठीक है। तो ये लेंथ को आप थोड़ी देर जितनी भी रही हो या जितनी भी होगी इसको D मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक की लेंथ को, इस सेंटर से इस सेंटर की लेंथ को। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी कंडीशन क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो बन रही हैं इसको मतलब किस तरीके से क्या चीज़ पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है, ये तो दो टेंजेंट बनी हुई हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन इसमें और बनती है दो टेंजेंट की। देखिए ये तो दो हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इनको बोलते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन टू सर्कल्स आर सेपरेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। व्हेन टू सर्कल्स आर सेपरेटेड मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स दो तो टेंजेंट आपके पास बन गई, अभी आपने प्रीवियस वाले केस में भी देखा था। और दो टेंजेंट कैसे बनेगी, मान लीजिए एक टेंजेंट यहाँ से गई ऐसे कुछ इस पॉइंट को टच करते हुए यहाँ से निकल गई, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई इस पॉइंट को टच करते हुए यहाँ से निकल गई, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब और ये कौन सी टेंजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं फ्रेंड्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मतलब देखिए अब क्या हमारे पास इसको बनाने की कंडीशन क्या क्या होगी जब दोनों सेपरेटेड होंगे। देखिए O1 O2 जो है, O1 O2, ठीक है, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना किससे, रेडियस की डिस्टेंस से, R1 प्लस R2 की डिस्टेंस है, ठीक है। ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अच्छा फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ की जा सकती है, इस केस को स्टडी करने के लिए कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती हैं। तो फोर टेंजेंट्स आर पॉसिबल, 4 टेंजेंट इसमें बनाई जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप खुद देख रहे हैं 1 2 3 4, इनके नंबर भी डाल सकते हैं। फर्स्ट, सॉरी इसको हटा देंगे, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों टेंजेंट हो गई। तो फ्रेंड्स ये एक कंडीशन होती है जो कि हम इसमें पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट कंडीशन क्या देखेंगे, जब दोनों टच हो रहे हों, ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको मैं रब कर दूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, व्हेन बोथ सर्कल टच ईच अदर, ठीक है फ्रेंड्स, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो तब क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल फ्रेंड्स ये है, ये, ठीक है, ये सेंटर O1 है और ये सेंटर O2 है, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये रेडियस है, ठीक है, R1 नाम दे देंगे इसका, इसको R2 नाम दे देंगे, ठीक है, R2। और फ्रेंड्स सेम एज इट इज, जैसे ये रेडियस R1 है तो ये क्या होगा, ये भी तो रेडियस R1 होगा, ठीक है, और ये रेडियस R2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी प्रीवियस केस में हमने देखा कि हम इस सेंटर से इस सेंटर की लेंथ को किससे, D से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब फ्रेंड्स देखिए एक टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रॉ की, मान लीजिए ये, ठीक है, एक टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी, देखिए, ठीक है, मान लीजिए एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें कंडीशन क्या बनती है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन फर्स्ट क्या है, O1 O2 इक्वल्स टू
R1 प्लस R2, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, D इक्वल्स टू R1 प्लस R2, है कि नहीं। और सेकंड क्या बनती है कि आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी टेंजेंट हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, दो तो ये टेंजेंट मैंने आपको दिखाई, एक टेंजेंट ये भी हो सकती है, देखिए ये कुछ ऐसी बीच से इनके पास होते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स, इस केस में। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स, एक केस ये है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे क्या कह रहा है ये। व्हेन सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई सर्कल इंटरसेक्ट करे कोई सर्कल, व्हेन टू सर्कल्स है, इसको लिख लीजिए, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O1, ठीक है। एक सर्कल मान लीजिए ये है विथ सेंटर O2, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन इसका रेडियस मान लीजिए ये है R1, ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए ये है R2, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन लगेगी और कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हैं वो देखेंगे हम। इसमें कंडीशन फ्रेंड्स जो लगती है वो लगती है R1 माइनस R2 इज लेस देन, कितने के बीच, ये सेंटर वाली डिस्टेंस O1 O2, ठीक है, इज लेस देन कितना, R1 प्लस R2, ठीक है। इसको आप और कैसे चेंज करके लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इज लेस देन D, ठीक है, R1 प्लस R2, ये कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। आप जानते थे D हम क्या लेते थे, D दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लिया करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फ्रेंड्स टेंजेंट वाले, कॉमन टेंजेंट कितनी होगी इसकी, ये कंडीशन, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट कितनी पॉसिबल है इसमें, देखिए एक तो ये बन जाएगी, मान लीजिए ये ऐसे इसको कहीं टच करेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको भी टच कर रही है, उसको भी टच कर रही है, ठीक है। और एक मान लीजिए ऐसे बन गई, ये हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ये इसमें कितनी पॉसिबल टेंजेंट्स हैं, 2 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स, पॉसिबल, ये हो गया केस। अब फ्रेंड्स देखिए, ये केस आपने देख लिया, इसके बाद क्या कंडीशन बनती है, मान लीजिए ये अंदर तो आ ही गया, अब मान लीजिए पूरा अंदर हो जाए तो उसमें क्या कंडीशन बन सकती है वो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये केस है, इस केस के भी अपने 2 केस हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, व्हेन वन सर्कल इंस्क्राइब्ड इनटू अदर सर्कल, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, ठीक है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज होगी। एक प्रॉपर्टी क्या होगी, मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक सर्कल है, बड़ा सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O1, इसका सेंटर है। और फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O2। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, इसमें एक कंडीशन तो बनेगी फ्रेंड्स, देखिए क्या, O1 O2 इक्वल्स टू, मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, ठीक है, R1, और इसका रेडियस फ्रेंड्स मान लीजिए R2 है, R2, ठीक है, सेंटर से। तो R1 माइनस R2 मॉड के साथ आता है, ठीक है। ये इसकी पहली कंडीशन होगी। इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आपसे पूछे कि टेंजेंट कितनी होगी, कॉमन टेंजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉमन टेंजेंट के लिए फ्रेंड्स देखिए एक ही टेंजेंट बन सकती है, ये वाली, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, 1 कॉमन टेंजेंट, ठीक है, 1 कॉमन टेंजेंट। अब फ्रेंड्स देखिए
इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं इसी में। पहले मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, एक ही जगह आप कंपेयर करके समझ सकें अच्छे से। देखिए सेम ही कंडीशन है फ्रेंड्स, बस इसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। देखिए क्या है, व्हेन वन सर्कल इंस्क्राइब्ड इनटू अदर, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर O1 है, और मान लीजिए ये एक सर्कल बन गया O2। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, तो इसमें फ्रेंड्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, इसमें आप लिख सकते हैं नो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिए इसके सारे रिजल्ट्स, ठीक है। अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे हम। पहले सबसे पहले इसके डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के जो दोनों को कॉमन करती है फ्रेंड्स, उसकी जो लेंथ या डिस्टेंस हमें जो फाइंड करनी होती थी, सबसे पहले हम उसको फाइंड करना सीखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स उस पे बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स की जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।